जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि जुलाई 2021 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो महीना आने वाला है ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। पहले हम जनरल ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं। फिर हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, वॉट एवर सिचुएशन, आप जिस भी सिचुएशन में अपनी लाइफ से निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। यू आर टेकिंग टाइम, आप अपने आप में ही टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम करना है, या मे भी हो सकता है करियर कि अगर हम करियर के हिसाब से देखें, या अगर हम लव लाइफ के या फैमिली लाइफ के, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, मुझे ऐसा लग रहा है। और हरमिट, टेकिंग टाइम फ्रॉम द वर्ल्ड, और आप टाइम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में और होम लाइफ में, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है जो लोग ये देख रहे हैं यू आर लाइक सेटल्ड, और मे भी हो सकता है मैरिड लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है लाइक कोई स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, कोई सोच रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। होम लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से, और आप सबसे अलग हो के आप कुछ सोच रहे हैं। एंड मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या यूँ कह लीजिए अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अपने करियर में किसी पोजीशन के बारे में सोच रहे हो। सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल, फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है। सो चलिए बात करते हैं अब आपकी लव लाइफ की। ओके, लेट्स सी। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? ओके, अगेन एक्वेरियस पीपल, मैं आपको एक ही बात कहूँगी, हरमिट मूड, राइट। आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, अगेन वी हैव हरमिट, अगेन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि मे भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे एफर्ट्स डालना चाह रहा है। मे भी हो सकता है कि ये आप हो सकते हैं, या आपके पर्सन ये समझते हैं इस बात को कि यस आप एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। यूँ कह लीजिए ये जो पर्सन है आप दोनों ही लाइक हो सकता है गुड लुकिंग कपल, और मे बी ये जो पर्सन है हो सकता है लाइक जिसे कहते हैं ना कि हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे हो, या आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इनको एडमायर करते हैं या करते थे वॉट एवर। लेकिन चीज़ यहाँ पे ये है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही कुछ ना कुछ लाइक टाइम ले रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ हिडन लग रहा है, यहाँ पे कुछ टॉक्सिक लग रहा है। कोई यहाँ पे किसी को चेज़ कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे अगेन आपको हो सकता है ये लग रहा हो, आप महसूस कर रहे हैं यस कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपसे बातें छुपा रहे हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आप भी मैरिड हो सकते हैं, और येस मे भी हो सकता है चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व, आप लोगों के केस में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे कोई फैमिली लाइफ है किसी की, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि येस ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं या आप इनसे छुपा रहे हो, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रूल्स। और कोई यहाँ टाइम ले रहा है, कोई यहाँ एनालाइज कर रहा है, कोई समबडी स्टिल एफर्ट्स डालना चाहता है कोई यहाँ पे, लेकिन टाइम ले रहे हैं, राइट, सोचने में कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ऑन द अदर हैंड मुझे ऐसा लग रहा है कोई किसी को चेस कर रहा है यहाँ पे, लाइक को डिपेंडेंट सिचुएशन बनी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में कोल्ड टाइम चल रहा है, जो भी क्वेरियस पीपल हैं, आप लोगों की मुझे लगता है लव लाइफ में अ कोल्ड टाइम, राइट, कोल्ड इन द सेंस लाइक आप चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ें अच्छी हो जाए और आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यू आर टायर्ड ऑफ दिस थिंग। और आपके जो पर्सन भी हैं वो भी मुझे ऐसा लगता है लाइक हो सकता है कि वो को डिपेंडेंट हो रहे हैं आप पे, या समथिंग कुछ है ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की इस बारे में कोई कम्युनिकेशन हो या कोई बात हो, मे बी कुछ के लिए हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं मदर ऑफ योर चाइल्ड, या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, सो मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें लाइक कोई यहाँ पे किसी चीज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक कोई एंडिंग की वेट कर रहा है, मुझे बात होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी बात हो, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं आप, हो सकते हैं या आपके पर्सन कोई बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है, राइट, कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, और आप चाहते हैं क्लैरिटी मिले, आप चाहते हैं कि लाइक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, कि बिकॉज यहाँ पे डेविल इज़ ऑल अबाउट हाइडिंग, डेविल इज़ ऑल अबाउट सीक्रेट्स और सीक्रेट अफेयर्स। तो ये चीज़ें हो सकती हैं जो कि लाइक ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन और ये भी है कि एक है कोई पर्सन, आई डोंट नो, ये आप हो सकते हैं जो एफर्ट्स डालना चाहते हैं सिचुएशन में, एनालाइज करना लाइक आप चाहते हैं, और ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये आपके पर्सन भी इस बात को समझते हैं कि येस आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन स्टिल कोई टाइम ले रहा है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लाइक सिचुएशन को जैसे कहते हैं ना, सोच रहा है, विचार रहा है। ये मुझे आप लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है और लाइक थोड़ा सा सोच रहे हैं, या हर्मिट इज़ अबाउट गोइंग इनटू योर शेल। हो सकता है कि लाइक आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप एक जैसे कहते हैं ना एक ब्रीफ पीरियड अपने आप में ही टाइम लेना, किसी से कनेक्ट ना करके आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हर्मिट इज़ ऑल्सो अबाउट एक आपके आप लोगों के रिलेशनशिप में एक वो थोड़ा सा एक टाइम ऐसा चल रहा है, ना ज़्यादा बातें हो रही हैं ना कुछ हो रहा है, बिकॉज चीज़ें लाइक हॉल्ट हो गई हैं। जैसे कहते हैं कि चीज़ें अपने आप में लाइक कहते हैं ना कि आप लोग गुम हो गए हैं, और आप लोगों में वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप दोबारा से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस पीपल के लिए। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? टर्निंग इन, येस, अगेन वी हैव, इट्स ऑल्सो लाइक टर्निंग इन, हर्मिट कार्ड। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है सोच विचार चल रहा है, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, डेविल, अगेन वी हैव डेविल। सो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यस कोई है यहाँ पे जो थोड़ा सा स्टबन है, या मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकते हैं, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स वाइफ, वट एवर, कोई है जो यहाँ पे रिजिड है, या यूँ कह लीजिए किसी की वजह से ये जो रिलेशनशिप जो भी सिचुएशन चल रही है, तो बहुत सारा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। नेवर माइंड, टर्निंग इन, अगेन मैं यही कहूँगी कोई यहाँ टाइम ले रहा है, कोई यहाँ पे सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा करने की शायद आपको ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। यू शुड टेक टाइम, आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको अपने आप के साथ कनेक्ट करना चाहिए अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है इट्स नॉट अ हेल्दी सिचुएशन, टॉक्सिक सिचुएशन है। जो बातें छुपाई जा रही हैं, बातें आपसे हाइड की जा रही हैं, जो भी है वट एवर। सो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ टाइम के लिए लेट गो करना चाहिए और अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इट्स गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। और आपको भी यही गाइडेंस दी जा रही है भगवान की तरफ से कि अपने आप को पहचानिए और
सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ऐसे पीरियड में फंसे होते हैं, या यूँ कह लीजिए कुछ टाइम ऐसा चल रहा होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इन अ हैंड ऑफ गॉड, सब कुछ भगवान के हाथ में है। सो आपको सरेंडर करना चाहिए, आपको बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। और कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते सिचुएशन को, राइट। सो ज़्यादा कंट्रोल करने की आई थिंक आपको ये सरेंडर करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट योर करियर नाउ फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। करियर वाइज आपके लिए ये जो महीना है कैसा रहेगा? ओके, स्टक है सिचुएशन, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकता है। कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ की वजह से आप कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, और लाइक इस वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे। सो अगेन मुझे ये लगता है, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, मे बी यू आर टेकिंग टाइम, लाइक एनालाइज कर रहे हैं, लाइक एक पर्सन जो है वो स्टक है या अवेकनिंग के थ्रू निकल रहा है, राइट। सो मे भी हो सकता है ये पीरियड आपको टीच करने की कोशिश कर रहा है, यही सब चीज़ें। ओके, आगे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यस, चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, और मे बी हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आप वट एवर जो भी काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है लाइक जो भी वट एवर, लाइक आप जॉब कर रहे हैं, आप हो सकता है किसी पोजीशन पे हो। मुझे ऐसा लगता है लाइक आप किसी पोजीशन पे हैं, काम करते हैं, हो सकता है आप आपके अंडर लोग काम करते हो। सो थिंग्स विल चेंज फॉर यू, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है ये जो टाइम इज़ ऑल, लाइक हो सकता है कि ये चीज़ें इस वजह से लाइक आगे नहीं बढ़ रही हैं, या यूँ कह लीजिए स्टक है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपके काम से रिलेटेड हो। सो यू नीड टू कीप पेशेंस और बिलीव करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि जस्ट ट्रस्ट कीजिए एंड लेट इट गो फॉर अ वाइल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ये जो पीरियड है वो भी चेंज होगा। एंड मे भी हो सकता है येस, आप लाइक अगर कुछ सीख कर रहे हैं, अभी आप हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, और हो सकता है कि किसी के साथ आपका लाइक आप फाइट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लाइक आप हार नहीं मान रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ के लिए ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। सो चीज़ें बदलेंगी, डोंट वरी। यस, हो सकता है आप जगल कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, इस वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, और बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस। सो डोंट वरी, थिंग्स विल बी सॉर्टेड। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? प्लीज़ हमें बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैं आपको एक बात यही कह रही थी, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। मे बी हो सकता है आप थोड़े से लाइक कंट्रोलिंग नेचर के हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, माइजर। मे बी हो सकता है कभी कभी ये आई थिंक ये आपकी रीडिंग में पहले भी आपके लिए ये मैसेज आया था, ये गाइडेंस आई थी। डोंट बी लाइक, आपको अपने आप को ज़्यादा गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिए, राइट। और एस ऑफ पेंटिकल्स, ट्राई टू डील इट विद मेच्योरिटी, राइट। देखिए, जो चीज़ हमारी है वो हमारी ही रहेगी, जो चीज़ हमारी नहीं है वो नहीं है। सो अगर आप मनी की वे से अगर हम सोच रहे हैं, राइट, या अगर मान लीजिए रिलेशनशिप के वे से भी सोच रहे हैं, सो यू नीड टू डील विथ एवरीथिंग इज़ हेयर। इट्स अबाउट कि हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे एनालाइज करते हैं सिचुएशन। कभी कभी आप ये देखिए, अगर हम रेत को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिसलती जाती है। सो आई डोंट नो मेरे माइंड में ये फ्रेज़ क्यों आ रहा है। अगर हम आपने कभी देखा होगा कि रेत को अगर हम
लाइक बांधने की कोशिश करते हैं, मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिसल जाती है। सो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेट इट गो। मे बी हो सकता है इससे बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल सकता है, बहुत कुछ चेंजेस जो अभी आप फील कर रहे हैं, जो अभी आप माइजर इट्स ऑल अबाउट मनी को लेके या लव को लेके ओपन अप कीजिए, अपने आप को ओपन अप कीजिए। बी जेनरस, जेनरस होने की ज़रूरत है आपको। आपको थोड़ा सा लाइक कोई बात नहीं, अगर कोई आपको लाइक आपके साथ कोई अगर ऐसा बिहेव कर रहा है, सो इट डजंट मीन कि आपको उनके साथ भी ऐसा बिहेव करने की ज़रूरत है, या आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या XYZ आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, या किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो। थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। डोंट बी अ माइजर। अगर पैसे की भी बात है तो थोड़ा सा जनरस होइए, राइट। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग एंड यू कांट बाय एवरीथिंग फ्रॉम मनी, मेरा ऐसा मानना है। सो प्लीज़ यस, इट्स ऑल अबाउट आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको भगवान को जो भी आपको कुछ उन्होंने दिया है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें पैसे की भी इज्जत करनी चाहिए और जेनरस होना चाहिए। जहाँ आपकी लाइफ में जो भी है आप कुछ कर सकते हैं, किसी के साथ लाइक किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।